स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मैं मित्रों आप सबके बीच में मैथ का जो चैप्टर है पार्टनरशिप उसका वीडियो लेकर के आया हूं। मित्रों पार्टनरशिप जो चैप्टर है इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन मित्रों बन सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आने की संभावना रहती है उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मित्रों हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं मित्रों तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के बीच में साझा कर सकते हैं मित्रों ताकि उन तक भी ये वीडियो का लाभ जो है मित्रों वो पहुंच सके। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे मित्रों। इसमें जो भी नए भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा मित्रों ये सारे प्रश्न। तो चलिए मित्रों ना देर करते हुए सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जब पहला टाइप का क्वेश्चन है मित्रों जब पूंजियाँ अलग अलग हो पर समय समान हो। मतलब मित्रों पूंजियाँ अलग अलग लगी हो पर एक समय के लिए लगी हो, चाहे 6 महीना के लिए लगा हो या फिर वो 1 साल की लगा हो। तो हम जो चैप्टर पढ़े वो पार्टनरशिप है, साझा है। तो साझा का मतलब होता है मित्रों कि उसमें एक आदमी तो रहेगा नहीं, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी ऐसे करके रहेंगे और समान मात्रा में हो सकता है कि पूंजी लगाएं या अलग अलग लगाएं या कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। इस टाइप का मित्रों हमें क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राम, श्याम और मोहन ये 3 आदमी हैं जो क्या करते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपया लगा करके क्या करते हैं एक धंधा ये शुरू करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। इनका जो राशि लगा है मित्रों ये 15,000, 18,000 और 21,000 के अनुपात में लगा हुआ है। हम अनुपात के तरीके को अपनाएंगे इसमें मित्रों क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा। तो इन्होंने राशि लगाया इतना इतना और इतना के अनुपात में। कितना वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए इन्होंने लगाया है। और अंत में क्या होता है 1 वर्ष के अंत में 90,000 रुपया टोटल लाभ होता है। तो इसमें बताना है कि मोहन को कुल कितना रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें सिर्फ मोहन का निकालना है। तो राम, श्याम और मोहन 3 आदमी हैं जो व्यापार इन्होंने स्टार्ट किया है। तो 15,000 रुपया किसका लगा है? राम का लगा है। श्याम का कितना लगा है? और ये लगा है 18,000 और मोहन का लगा है मित्रों 21,000। तो कितने वर्ष के लिए लगा है? 1 वर्ष के लिए लगाया है। तो गुणा में हम क्या करेंगे 1 कर देंगे और यहाँ भी 1 कर देंगे और यहाँ भी 1 कर देंगे। इतना करने के बाद मित्रों जो लाभ होता है वो कितना होता है इन लोगों का? 90,000 होता है। तो राम का अनुपात, श्याम का अनुपात, ये मोहन का अनुपात हो गया। अब मित्रों क्या करेंगे हम कि ये 3 0 से 3 0 ये तीनों में क्या है मित्रों के 0 0 है। तो इसको आसान बनाने के लिए, सरल करने के लिए हम क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे। तो 3 0 3 0 3 0 ये कट गया। कितना बचा? 15, 18 और 21 हुआ। अब 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 7 21 हो जाएगा। अब कितना राम का अनुपात कितना हो गया 5, श्याम का अनुपात कितना हो गया 6 और मोहन का अनुपात मित्रों कितना हो गया 7। अब इन तीनों अनुपात की हम गणना करें मित्रों तो कितना हो जाएगा 5 6 7 और 7, आज 5 6 11 11 7 18, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया 18। और लाभ कितना हुआ है अंत में 1 साल के अंत में मित्रों 90,000 हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। तो 18 का में 18, 18 5 कितना हो गया हमारा 90 और ये 300 ना इस पर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5,000 हो जाएगा। यानी कि 1 अनुपात जो है बराबर कितने लाभ के बराबर है 5,000 के बराबर है। तो मैं बिल्कुल अब आसान हो गया, हम निकाल लेंगे। अब चाहे राम का पूछे, चाहे श्याम का पूछे, चाहे मोहन का पूछे। तो मित्रों क्या पूछ रहा है इसमें कि मोहन का कुल लाभ 1 साल के बाद कितना प्राप्त हो गया है। तो मोहन का कुल लाभ कितना हो जाएगा? मोहन का जो अनुपात है वो कितना है हमारा 7 निकल के आया है। तो 7 और गुना ये हमारा जो निकल के आया है टोटल 1 अनुपात कितना, 1 अनुपात कितने के बराबर है 5,000 और 7 अनुपात इसका है। तो 7 5 कितना हो जाएगा हमारा 35,000 हो जाएगा। अगर वो श्याम का पूछता तो 5 में 6 से गुना 5,000 में 6 से गुना कर देते 30,000 हो जाता। राम का पूछता तो 50 25 हो जाता 25,000 हो जाता। तो ऐसा करता हूँ मित्रों आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे एक्सप्लेनेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मित्रों 3 साझेदार हैं, इसमें भी 3 साझेदार हैं। क्रमशः कितना लगाते हैं ये 6,000 60,000 लगाते हैं, 90,000 लगाते हैं तथा 100 रुपये लगाते हैं।
और ये कितने दिन के लिए लगाते हैं? 6 महीना के लिए लगाते हैं। ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें 1 साल के लिए तीनों ने लगाया था और इसमें 6 महीना के लिए तीनों ने इन्वेस्ट किया है। तो एक ने 60,000 रुपया लगाया है, एक ने 90,000 रुपया लगाया है और तीसरे ने 100 रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में यानी 6 माह के अंत में प्रत्येक को क्रमशः कितना कितना लाभ होता है? एक को 30,000 का लाभ होता है, एक को 45,000 का लाभ होता है और एक को जो है वो 40,000 का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि x का मान जो है x कितना रुपया लाभ के रूप में वो कमाता है। तो मित्रों इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे मित्रों। बस क्या करेंगे, उसमें दो चीज़ें जो x वाला है उसके पहले का हम x टेबल कर देंगे। तो पहले देखते हैं, इसमें 3 साझेदार है क्रमशः। तो पहले का हमने A मान लिया, दूसरे का B मान लिया और तीसरे का हमने C मान लिया मित्रों। तो ये पहले वाले ने 60,000 रुपया लगाया है, तो ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। दूसरे वाले ने 90,000 इन्वेस्ट किया है, ये भी 6 महीने के लिए। और तीसरे ने 100 रुपया लगाया है, पता नहीं है, और हमें इसी का वैल्यू निकालना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी 6 महीने के लिए लगाया है। अब क्या करेंगे, ये 60,000 लगाया तो इसको कितना लाभ प्राप्त हुआ मित्रों? ये 30,000 लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद B को अंत में 45,000 और C को कितना हुआ? 40,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, तो मित्रों हम x के साथ या इसको रख ले या x के साथ मित्रों हम इसको रख ले। अगर हम इसको रखेंगे तो लाभ के लिए मित्रों हम इसको रखेंगे और अंत वाले को रखेंगे, यानी 30,000 और 40,000 इन दोनों को पास पास वाले रखते हैं। तो पास पास वाला भी हमें रखना होगा कंपैरिजन के लिए। तो आसान है कि हम पास पास वाला ही रख लेते हैं x का मान निकालने के लिए। तो ये 90,000 और ये जो है वो x वाले के लिए इन दोनों को रख लेंगे हम। तो अब इसको हम हल कर देते हैं। तो 90,000 और गुना 6 हो गया हमारा, और ये x गुना 6 इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और ये जो हमारा लाभ के रूप में प्राप्त हुआ था 45,000 40,000, इसको हमने बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश रख दिया यहाँ पे। अब इसको काट देते हैं। तो ये अनुपात है, तो अनुपात के इस साइड में उस साइड में रहता है, तो हम काट सकते हैं, कट जाएगा। तो ये 6 से 6 मित्रों कट गया, तो 6 से 6 कट गया, और यहाँ पे 3 सोना से 3 0 से 3 0 भी कट गया। तो कितना बचा मित्रों? हम जानते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब मित्रों बट्टा होता है। तो 90,000 और अनुपात कितना हो गया हमारा? बट्टा x। उसके बाद ये बराबर, उसके बाद 45 बट्टा हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि 45 अनुपात 40 है, तो 45 बट्टा हो गया कितना? 40। अब हमें ये दिख रहा है कैसे, हम इसको बाई क्रॉस कर सकते हैं। तो इधर से हम बाई क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 में 1 से गुना करेंगे तो 45x, और इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 गुना 40। अब इसलिए x का मान निकालेंगे तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा मित्रों? ऊपर हो जाएगा, और ये जो x लगा है जिस वैल्यू में, तो वो नीचे हो जाएगा। तो ये नीचे हो गया। अब 9 45 5 8 40, अब 9 एकम 9, और ये 10,000 हमारा हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? 10,000 में 10,000 इंटू 8 बराबर कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया? हमारा x का वैल्यू निकल गया मित्रों, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही ना है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x का मान हमें निकल गया। कितना हो गया हमारा? 80,000। तो ये टाइप 1 था मित्रों। टाइप 1 से मैंने 2 क्वेश्चन लिया था। चलिए मित्रों टाइप 2 देखते हैं। इसमें क्या है मित्रों, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगी हो, समान पूंजियां हो लेकिन वो क्या है मित्रों, अलग अलग समय के लिए हो। इस टाइप में क्या था मित्रों, जब पूंजियां अलग अलग थी यहाँ पे और समय समान था, लेकिन यहाँ पे मित्रों समय जो है वो अलग अलग है, पर पूंजियां जो है जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो। यहाँ पे समय जो है वो अलग अलग है, वहाँ समय समान था, यहाँ समय अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। मतलब मित्रों ये व्यापार में निवेश किया, पैसे को लगाया। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो 16
1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। दोनों ने लगाया तो हमें लाभ के रूप में कितना प्राप्त हुआ उन लोगों को, 1,60,000। तो हमें बताना है कि दूसरा व्यक्ति का जो हिस्सा था उसमें क्या हुआ है। तो मान लिया कि बी ने पूंजी जो एक्स लगाया था, हमें नहीं पता है, तो मान लिया कि माना पूंजी जो था वो बी ने तो 3 वर्ष के लिए लगाया था और ये 5 वर्ष के लिए ये लगाया था। तो हमें पता नहीं कि कितनी पूंजी लगी थी, तो मान लिया कि दोनों ने 100 रुपया लगाया था, तो ये माना पूंजी 100 रुपया इन्वेस्ट की गई थी। तो ये 3 वर्ष के लिए और एक ने 5 वर्ष के लिए लगाया था, ये 3 वर्ष के लिए और भी 5 वर्ष के लिए। तो इसको भी अनुपात से हम तुलना करेंगे। तो ये x जो है मित्रों इसमें हम डाल देंगे क्योंकि इसमें x छिपा रहता है, तो 3x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेशित करता है x पूंजी लगा करके, तो इन्हें लाभ प्राप्त होता है 1,60,000। ये जो है इनको कितना लाभ प्राप्त हुआ, 60,000। तो 1 से x कट गया तो कितना हो गया, 5 या 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8। तो ये इसको भी यहाँ से काट देंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी कितना हो गया मित्रों, 20,000। यानी 1 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, निकालना क्या है, दूसरे व्यक्ति यानी कि बी का वैल्यू निकालना है कि बी का जो निवेशित किया हुआ वो हिस्सा है वो कितना है लाभ के साथ। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 5 अनुपात है। ये 5, हाँ ये 5 है। पहले व्यक्ति का हिस्सा 5 है, 3 है और दूसरे का 5 है। तो दूसरे का पूछा है तो 5 हो जाएगा। तो 5 और गुना 1 अनुपात का वैल्यू निकल कितना है, 20,000। तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो ये हमारा 1,00,000 सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं मित्रों ये जो मैं बताने की कोशिश करूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि जब समय व पूंजियाँ दोनों भिन्न भिन्न हो। ये में क्या था, में पूंजियाँ समान था पर मित्रों समय जो था वो भिन्न भिन्न था। लेकिन इसमें क्या है, अब दोनों अलग अलग हैं, समय भी अलग है और पूंजियाँ भी अलग अलग लगी है। क्वेश्चन को देखेंगे तो और क्लियर होगा। ABC 3 साझेदार हैं। इसमें से कम से कितने रुपये इन्वेस्ट करते हैं व्यापार में, 20,000, 25,000 और 30,000। ए यानी 20,000 रुपये लगाता है, बी 20,000 लगाता है, बी 25,000 लगाता है और सी 30,000 रुपये लगाता है। और तीनों लगा करके साझे में व्यापार शुरू करते हैं। तो ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए लगती है, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए और सी की पूंजी 1 वर्ष के तक व्यापार में क्या होती है, लगती है। और इन्होंने लगाया, पूंजी भी अलग लगाई और समय भी अलग अलग के लिए लगाया। तो इनको क्या होता है कि कुल लाभ जो होता है मित्रों ये 70,000 का होता है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि बी जो है उसका अपना हिस्सा जो कितना है लाभ के साथ प्राप्त हुआ वही हमें निकालना है। तो बिल्कुल मित्रों इसको भी वैसे ही लगाएंगे। ए कितना इन्वेस्ट किया था, 20,000, ये 20,000 किया था ए। उसके बाद बी कितना इन्वेस्ट किया है, 25,000, तो ये 25,000 हो गया। और सी कितना किया है मित्रों, 30,000। तो यानी 20,000 अनुपात 25,000 अनुपात और ये हमारा कितना हो गया, 30,000। और इंटू यहाँ पे समझने वाली बात है कितना, ए जो है कितना वर्ष के लिए लगाया है मित्रों, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष गुना 3 फिर अनुपात। और बी जो है मित्रों वो कितने वर्ष के लिए लगाया है, तो बी लगाया है मित्रों यहाँ पे 2 वर्ष के लिए, तो ये 2 हो गया। और सी कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो ये 1 वर्ष के लिए। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये इतना करने के बाद में इन लोगों का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 70,000 प्राप्त हुआ है मित्रों ये। तो बस इसको हम सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, ये यहाँ भी 3 सोना से हम 3 सोना काट सकते हैं सब में। तो 3 सोना से 3 सोना ये सब में कट गया, बचा कितना, 20 बचा, 25 बचा और ये 30 बचा। तो इसको भी काट सकते हैं 5 से, 5 चौका 20 बचा 25 और 5 छक 30। तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको मित्रों हम काट देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मित्रों हो जाएगा हमारा, नहीं मित्रों ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने गुना किया, 4 तियाँ कितना हो गया, 12
5 दूना कितना हो गया 10 और 6 एकम 6 हो गया, यानी कि 12 अनुपात 10 अनुपात और ये 6 अनुपात बराबर कितना हो गया हमारा 70,000। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 छक 12 2 5 10 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात इतना के अनुपात में हो जाएगा बराबर 70,000। अब कितना हो जाएगा 6 5 11 3 मित्र हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, और 14 बराबर कितना हो जाएगा 70,000। अब इसको काट देंगे तो 14 कम 14 14 5 70, यानी कितना हो गया हमारा एक अनुपात बराबर कितना हो गया 5,000। तो अब कितना भी पूछे अब आसान हो गया, बना लेंगे। अब तो बी का कुल लाभ पूछ रहा है, तो बी का अनुपात हमारा कितना है, हमें पता है कि बी का अनुपात है मित्रों हमारा 5 है, तो 5 में गुना कर देंगे, तो 5,000 में 5 से गुना कर दिया तो कितना हो गया मित्रों ये 25,000। तो ये 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी का लाभ पूछ रहा है। अगर वो ए का पूछता तो 5,000 में 6 से गुना कर देते, सी का पूछता तो 3 से गुना कर देते 5,000 में। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बीच में कुछ धन वापस कर जमा कर लिया जाए या निवेश कर दिया जाए, यानी कि मित्रों कोई बिजनेस हम कर रहे हैं और बीच में कुछ हम धन वापस ले लें या फिर उसमें कुछ और मिला दें, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम मित्रों देखेंगे। कह रहा है कि करीना, करिश्मा और सलीना ये 3 सहेलियां हैं, तो ये क्या करती हैं कि एक 25,000 लगाती है, दूसरा 40,000 लगाती है और तीसरा 30,000 के साथ एक साझे में व्यापार ये तीनों जो है वो शुरू करते हैं, करीना, करिश्मा और सलीना। 4 महीने बाद क्या होता है कि करीना ने 1,500 रुपये और निवेश किया। इतना लगाने के बाद में मित्रों करीना पहले 25,000 लगाई थी, 4 महीने के बाद उसने और 15,000 लगाया, तथा करिश्मा ने 6 माह बाद में क्या किया कि 10,000 वापस कर लिया। इतना लगाया था उसने 40,000, फिर 10 महीने में क्या किया उसने 6 महीने बाद में कि 10,000 उसने वापस कर ली, जबकि सलीना ने 8 महीना बाद 20,000 रुपये और उसमें व्यापार में लगाया। इतना करने के बाद में क्या होता है उन सबको कि 1,28,000 रुपये का लाभ होता है। तो हमें बताना है करीना का लाभ क्या है, कितना प्राप्त हो उसे। तो बिल्कुल मित्रों जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही देखेंगे। करीना कितना लगाया पहले 25,000 लगाया है, उसके बाद करिश्मा कितना लगाया है 40,000, और उसके बाद सलीना ने कितना लगाया है मित्रों ये 30,000। 25,000, 40,000 और 30,000। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 महीने बाद करीना ने 1,500 रुपये और लगाया। करीना क्या करती है 4 महीने बाद और 1,500 रुपये लगाती है, तो ये हो गया मित्रों हमारा 4,000 कितने महीने के लिए 4 महीने बाद। तो यहाँ 4 महीने, अब एक वर्ष से तुलना करेंगे तो यहाँ 4 तो है ही, 4 महीने की लगाई थी तो कितने महीने के लिए और लगा रही है 8 महीने के लिए, तब ना 8 4 12 होगा तो 1 वर्ष होगा, तो यहाँ 40,000 गुना हो जाएगा हमारा 8। करिश्मा क्या कह रहा है कि करिश्मा ने 6 माह बाद 10,000 रुपये वापस कर लिया। पहले 40,000 लगाया था और 6 माह बाद क्या करती है 10,000 रुपये वापस ले लेती है। तो 40,000 और ये 6 महीने के लिए लगाई थी, और ये क्या करती है कि कितना लेती है वापस करती है 30,000 रुपये। 6 महीने बाद क्या करती है 10,000 रुपये वापस ले लेती है। तो जब 40,000 रुपये लगाया था इसने और 10,000 रुपया इसने वापस कर लिया, तो कितना बचा 30,000 रुपये बचा। तो 30,000 ये कितने महीने के लिए लगा रही है ली थी, ये कितने महीने के लिए है 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीना यहाँ पे है। वैसे ही सलीना जो है वो 30,000 8 महीने के लिए लगाई थी, तो कितना बचा 4 महीना बचा, और इसमें कितना इन्वेस्ट किया है इसने, ये किया है मित्रों 15,000 इसने और इन्वेस्ट किया है। तो 30,000 पहले था और 15 नहीं मित्रों, इसमें सलीना ने 20,000 रुपये निवेश किया है। तो 30,000 पहले था और 20,000 और इन्वेस्ट कर दिया उसमें 4 महीने के लिए, तो कितना हो गया मित्रों 50,000। मित्रों कहने का मतलब क्या है कि पहले करीना जो थी वो 25,000 रुपये लगाई थी 4 महीने के लिए, यहाँ पे 4 महीने के लिए लगाई थी। फिर उसके बाद उसने क्या की
कि 40,000 रुपया और लगा दिया, कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, जो 4 8 12। फिर करिश्मा क्या की थी, नहीं 1500 रुपया लगाई थी, ये 1500 रुपया लगाई थी। तो 1500 लगाई थी तो 25,000 पहले था, और 15,000 और लगा दी तो कितना हो गया मित्रों, 40,000 हो गया। वैसे ही करिश्मा पहले 40,000 लगाई थी, और उसके बाद मित्रों इसने क्या किया, 10,000 रुपया इसने क्या क्या की, वापस कर लिया, तो कितना बचा, 30,000 6 महीने के लिए। और ये सलीना की 30,000 रुपया लगाई थी, और उसके बाद फिर क्या किया इसने कि 20,000 रुपया और निवेश किया, तो 50,000 हो गया। और इन सब इतना करने के बाद में इनको जो लाभ प्राप्त हुआ मित्रों, वो 1,28,000 का हुआ है। तो हमें बताना है करीना का लाभ। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है मित्रों, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में हम इसको आसान बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम 1,000 कॉमन ले लेते हैं मित्रों। तो 1,000 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 40 बचेगा, और फिर 8 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे अनुपात, फिर इसमें भी हम 1,000 कॉमन लेंगे तो 40 बचेगा, 6 बचेगा, 30 बचेगा, और 6 बचेगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया मित्रों, तीनों अनुपात अनुपात में तो काट दिया। तो अब हो जाएगा हमारा 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, और 40 8 320, वैसे ही 40 छक्का 240, और ये 30 छक्का 180, और ये 30 और 8 3 का 24 240 हो गया, और 50 चौका 200। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 420 आया, 420, और ये 440। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 21 अनुपात 22 आया। उसके बाद मित्रों हम क्या करेंगे कि इन सबको अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये हमारा लाभ जो कितना 1,28,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, यानी एक अनुपात निकल के आया कितना हज़ार, 2,000 के बराबर है। तो करीना का अनुपात पूछ रहा है, करीना ने कितना लाभ कमाया, तो करीना का अनुपात जो हमारा है वही यही है मित्रों, करीना। तो 21 अनुपात है, तो 21 में 2,000 से गुना कर देंगे तो हमारा 42,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे मित्रों आप 1 2 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा भारी है मित्रों, लेकिन आप इसे ट्राई करेंगे 1 2 बार तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांट, जितने भी लाभ प्राप्त होता है उसको बराबर बराबर हम बांट दें, तो इस टाइप का क्वेश्चन है मित्रों। इसमें कह रहे हैं 3 साझेदार हैं जो अलग अलग पूंजी क्रम से 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, और व्यापार से प्राप्त जितना भी कुल लाभ होता है उसको बराबर बराबर अपनों में क्या करते हैं मित्रों, बांट देते हैं। तो इस टाइप का जो मित्रों क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ नोट किया हुआ है। इस टाइप का जितना भी मित्रों क्वेश्चन होगा, इसमें एक चीज़ दिया होगा, नहीं तो समय दिया होगा, नहीं तो रुपए दिए होंगे। तो इसमें क्या दिया है, इसमें समय दिया है 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना। तो क्या करेंगे, इसमें बट्टे में सिर्फ अंश में सिर्फ एक, और हर में जितना सा वैल्यू उसको ले लेंगे और उसको निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो ए बी सी कितना है, 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना। तो 1/8, 1/10 और 1/12। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, कितना हो गया, 1/4, 1/5, 1/6। अब इसको एलसीएम निकाल देते हैं तो 4 5 6 का लघुत्तम 60 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पे होगा 12, और यहाँ पे 6 दहिया 10, और ये हो गया। तो क्या कह रहा है इसमें कि उनकी जो पूंजी है किस अनुपात में लगी थी, तो ये उनकी पूंजी थी मित्रों यही 15, 12 और 10 के अनुपात में लगी थी। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, 3 व्यक्ति क्रम सब 15,000, 18,000 तथा 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांट देते हैं। इसमें क्या है मित्रों, उसमें समय दिया था ऊपर वाला में, इसमें समय दिया था, और इसमें मित्रों क्या दिया है, पैसा दिया है। इसको भी वैसे ही करेंगे। बट्टा में क्या करेंगे मित्रों, एक बट्टे में इसको रखेंगे, वैल्यू को ऊपर 1 मान लेंगे, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 1/15,000, 1/18 और 1/21,000। तो 15 3 5 15, 3 6 18, 3 7 हो गया मित्रों 21। ये 3 0 से 3 0 3 दोनों कट गया, तो 1/5, 1/6, 1/7। वैसे इसका भी हम एलसीएम निकाल देंगे तो 210 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना अनुपात हो जाएगा, 42, 35 और 30। तो किस अनुपात में लगी, अनुपात पूछ रहा है, तो ये 42 अनुपात, 35 अनुपात और 30 के अनुपात में मित्रों लगी है। तो ये था
मित्रों आज का पार्टनरशिप का क्वेश्चन जितना टाइप हो सकता था मित्रों हमने लिया है। इसमें हमने क्या क्या मित्रों देखा है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहला टाइप था जब पूंजियाँ अलग अलग हो पर समय समान हो, इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था, जब समान पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगी हो। तीसरा टाइप था जब समय और पूंजियाँ दोनों भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। चौथा टाइप था जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या जमा कर दिया जाए। और नेक्स्ट था मित्रों ये पांचवा, जब प्राप्त लाभ को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच में साझा करना मित्रों ना भूलिए। तो चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।